सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सुहो होता है वो राकान मोनार्च के एक फैन के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग बेरू को देखते हैं जो की बोलता है, यंग मोनार्च मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि आप जीतोगे। सुहो कहता है, बेरू सरासर झूठ बोलना बंद करो, ये फाइट काफी अच्छी थी, मुझे फाइट करने का एक नया तरीका भी मिल चुका है। चलो अब रिवार्ड चेक करने का समय आ चुका है। सुहो को स्ट्रॉम स्लैश स्किल मिल जाती है, इसमें 50 माना का यूज होगा। सुहो के स्वर्ड में विंड पावर मिक्स हो जाएगी, इससे काफी सारी एनिमीज पे एक साथ वार किया जा सकता है। स्किल को देख के सुहो अपने मन में कहता है, ये एक ऐसी रिवार्ड है जो मुझे चाहिए था, मुझे पता है कि स्किल को कैसे यूज करना है। आगे सुहो शैडोज को देखता है एंड वो कहता है, मुझे एक वेपन चाहिए। फैंग मोनार्च अपने मन में कहता है, ये कितनी बेइज्जती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सारे लोगों में शैडो मोनार्क के खून से ही हार गया। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ, ह्यूमंस की कोई भी कमी नहीं है। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग अपने मन में कहता है, जैसे ही तुम उठाओगे मैं तुम्हारे बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। सुहो स्वॉर्ड को उठा लेता है पर फैंग सुहो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सुहो कहता है, यकीनन ये गॉब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा दिख रहा है। फैंग मन में कहता है, क्या कोई ऐसा ह्यूमन भी है? यहाँ तक मैं जिसके पास फैंग मोनार्च की पावर है वो भी इस पर कब्जा नहीं कर पा रहा। सुहो को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, इसका कारण है ग्रेट काइंड की ब्लेसिंग। इसके बारे में मैंने पहले ही एपिसोड में एक्सप्लेन कर रखा है। आगे सुहो अपनी नई स्किल स्ट्रॉम स्लेश को ट्राई करता है। सुहो कहता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि इससे मेरा माना कम होता है और इसके डिस्ट्रैक्शन के अमाउंट की पावर मुझे अच्छी लगी। बेरू सुहो से कहता है, शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद आपके रिएक्शन काफी बदल गए हैं, शैडो अथॉरिटी इससे 1000 गुना बेहतर है। तभी टीचर उठ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है, टीचर आप उठ गए। टीचर सुहो से कहते हैं, सुहो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? सुहो कहता है, मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, चलो पहले बाहर चलते हैं। हम देखते हैं कि सुहो ने किम को टीचर के साइड में रखा था। किम को ऐसे अपने साइड में देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि कोई सर्वाइवर वगैरह है क्या? टीचर कहते हैं ठीक है। आगे सुहो डंजन के अंदर जाने लगता है। उसे देख के टीचर मन में कहते हैं, वो एक ई रैंक का अवेकन है और उसके पास समनिंग स्किल भी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? खैर अब ये बात मायने नहीं रखती, इम्पोर्टेंट यह है कि सुहो ने उन सभी को बचाया है। आगे हम लोग सुहो के डंजन के अंदर देखते हैं, यहाँ पर अभी भी मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं। सुहो उनको खत्म करने लगता है एंड वो कहता है, अभी भी यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर हैं। बेरू कहता है, ये सारे एक्सपीज हैं तो हम एक को भी मिस नहीं कर सकते। सुहो फैंग से कहता है, अचानक से तुम्हारे अटैक पावर इतनी कम कैसे हो गई? फैंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शैडो मोनार्च के वेसल के साथ काम करूंगा? हमें इस स्वॉर्ड के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये स्वॉर्ड किंग ऑफ बीस्ट राकान के फैंग से बनी हुई है। राकान के वेंगफुल स्पिरिट इसके अंदर है। जो कोई भी इस स्वॉर्ड से कमजोर इसे उठाने की कोशिश करेगा, ये स्वॉर्ड उस पर कब्जा कर लेगा। आगे बेरू फैंग से कहता है, एक ऐसी एबिलिटी तब तक पावरफुल है जब कोई तुमसे कमजोर है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया एबिलिटी है। यह सुन के फैंग कहता है, क्या घटिया? तुम्ही मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा हंटर है जो अपने से स्ट्रॉन्ग हंटर को हंट कर सकता है? बेरू कहता है, तुम यंग मोनार्च से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें हरा दिया। यह सुन के फैंग की बोलती बंद हो जाती है। इनकी बातें सुन के बेचारा सुहो परेशान हो जाता है एंड वो अपने मन में कहता है, पहले बोलने वाला इंसेक्ट और फिर एक स्वॉर्ड, यार ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे सुहो उस एरिया में जाता है जहाँ पर यह स्वॉर्ड हमें देखने को मिला था। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स डेड पड़े हुए होते हैं। स्वॉर्ड कहता है, मैंने सारे घुसपैठियों को मार दिया जिन्होंने यहाँ पर कदम रखा था। आखिर मुझे फैंग मोनार्च के सेंचुरियन को प्रोटेक्ट जो करना था। सुहो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड वो उससे कहता है, थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। सुहो स्वॉर्ड को उसी जगह गाड़ देता है जहाँ पर वो था। सुहो देखता है कि वो ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकता है। यह देख के बेरू से कहता है, क्या मैं ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज कर सकता हूँ? बेरू बताता है, जो कोई भी कॉप्स हो आप उनको सोल्जर बना सकते हो। सुहो कॉप्स पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं करता, वो उन्हें बाहर ले जाने लगता है। यह देख के बेरू हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है, क्या आप शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं करने वाले? सुहो कहता है, नहीं, अगर मैंने मरने के बाद भी इनसे फाइट करवाई तो इन्हें पनिश करने जैसा होगा। ये सुन के बेरू और शॉर्ट दोनों भी हैरान हो जाते हैं। आगे सुहो उन लाशों को बाहर ले जाके वापस आ जाता है। वो बेरू से कहता
कहता है, बेरू तुमने कहा था कि ये एक मुनार्च का सेंचुरियन है। सेंचुरियन का मतलब आप इसे एक मंदिर कह सकते हैं। बेरू सुओ से कहता है, हाँ ये है। सुओ कहता है, मेरे डैड और उनको मुनार्च को मारने के बारे में क्या था, क्या वो एथेरियम से रिलेटेड था? बेरू बताता है, एथेरियम सब मुनार्च के एनिमी है। और बात रही दूसरे मुनार्च की, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो पहले एनिमी थे। शैडो मुनार्च के साथ टोटल 9 मुनार्च हैं। द ग्रेट शैडो मुनार्च आपके फादर हैं। शैडो मुनार्च द किंग ऑफ डेड हैं। बाकी किंग ऑफ बीस्ट फैंग मुनार्च, द किंग ऑफ इंसेक्ट, द किंग ऑफ मॉन्स्टर ह्यूमनाइड, द किंग ऑफ डेमंस, द किंग ऑफ जायंट, द किंग ऑफ स्नो फॉल्क, द किंग ऑफ डेमन इंस्पेक्टर्स एंड द किंग ऑफ ड्रैगन डिस्ट्रक्शन मुनार्च। इन सारे मुनार्च के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी, जिसे गहराई से समझा भी नहीं जा सकता। लेकिन 8 मुनार्च जब अर्थ पर हमला करने के लिए आए थे, तो वो सारे किंग के हाथों मारे गए। ये सुन के सुओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरे पापा ने यह सब किया? फैंग कहता है, हाँ यह सच है। शैडो मुनार्च मेरा एनिमी है, जिसने मेरे मास्टर फैंग मुनार्च को मार दिया था। अगर मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ होती तो मैं तुम शैडो मुनार्च के वंशज को खत्म कर देता और वुल्फ को खाने में दे देता। सुओ कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने दूसरे मुनार्च से फाइट की और तुम इस जगह घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों साइड अपने अपने प्यारे चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अगर उधर कोई फर्क है तो बस ऐसा है कि तुम मुझसे बस इसलिए फाइट कर रहे हो क्योंकि मैं एक शैडो मुनार्च का वंशज हूँ। अगर इस जगह को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो मेरे पापा के साथ तुम्हारी दुश्मनी ये तो सीधी एक बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ तक फैंग मुनार्च खुद भी मेरे पापा को नहीं हरा पाया। यह सुन के फैंग कहता है, क्या आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सुओ बताता है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, जिनसे अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी वो आउटर यूनिवर्स की घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं किसी भी स्ट्रेंथ को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर एथेरियम्स ने इस जगह पर हमला कर दिया तो ये जगह बच नहीं पाएगी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो इस जगह को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यह सुन के फैंग मुनार्च मन में कहता है, आखिर ये चाहता क्या है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसके साथ जो शैडो मुनार्च का वंशज है इसके साथ मिलके मैं काम करूं। सुओ स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग कहता है, तुमने क्या कहा? शैडो और फैंग एक साथ बैटल में फाइट करेंगे। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज में बात चल रही होती है कि किसी ई रैंक के हंटर ने मॉन्स्टर को खत्म करके लोगों को बचाया। यह न्यूज ब्लैक टर्ट गिल्ड का एक स्टाफ भी देख रहा होता है। वह यह न्यूज अपने दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भेजता है। यह देखिए कि एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के गेट में अकेला चला गया और सारे जख्मी लोगों को बाहर लेकर आया। स्टाफ मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली उसे कहता है, अगर हमारे जैसा बड़ा गिल्ड उसे रिक्रूट करेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि हंगामा हो जाएगा? वह मेंबर कहता है, मैं जल्दी से इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं कि एक मेंबर अपने फोन से सुओ को कॉल लगा देता है एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो काफी गुस्से में अपने फोन को टेबल पर रख देता है। यह देखकर ली उसे कहता है, क्या तुम्हें संग सुओ से कोई रिप्लाई मिला? वो एक न्यू रैंक है। यकीनन ऐसे बड़े गिल्ड से ऑफर मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होगा। मेंबर्स बताता है, बात ऐसी है कि उसने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। यह सुन के ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है, क्या उसने हमें रिजेक्ट कर दिया? एक न्यूबी ई रैंक वाले ने हमारे गिल्ड को रिजेक्ट कर दिया। आखिर ये बात सेंस कैसे बना सकती है? मेंबर बताता है, उसने कहा कि वो अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करना नहीं चाहता। ये सुन के ली फिर से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या एक हंटर गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता? क्या उसे लगता है कि वो एक एस रैंक का है? मेंबर कहता है, खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं, चलो ये मानते हैं कि वो जल्दी हमसे कांटेक्ट करेगा। ली कहता है, उसे पता चल जाएगा कि बिना गिल्ड के हंटर होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आगे हम सुओ के घर को देखते हैं। वो कहता है, जब से मैं डंजनों से आया हूँ उसके बाद मुझे काफी सारे गिल्ड से ऑफर आ रहे हैं। बेरू कहता है, बहुत सारे लोग आपके टैलेंट को चाहते हैं। सुओ बताता है, पर वो सब मुझे पोर्टर या फिर कलेक्टर के लिए हायर करना चाहते हैं। आखिर ये इतने सारे क्यों हैं? अगर मैं किसी गिल्ड में ज्वाइन होता हूँ तो सिस्टम के साथ मुझे डेवलप करने में काफी दिक्कत होगी। अभी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं है। खैर राकान के फैंग, क्या अब हमारी बातचीत जारी रख सकते हैं? हमें हल्का सा पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुओ ने कहा था कि अगर राकान का फैंग सुओ की हेल्प करेगा तो वह उसकी जगह बचाने में उसकी हेल्प करेगा। यह सुनने के बाद फैंग मन में कहता है, आखिर यह कहना क्या चाहता है? क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि फैंग और शैडो एक साथ बैटल में लड़ेंगे? क्या मजाक है? आखिर ये डायरेक्टली ऐसे कैसे बात कर सकता है? हालांकि शैडो एनिमी ना हो, एलाय भी हो सकता है। ये आइडिया बुरा नहीं है। फैंग
फेंग सुओ से कहता है, बट मेरी एक कंडीशन है, मुझे फेंग मोनार्च के ऐसे ही दूसरे सीक्रेट ग्राउंड में भी ले जाओ। प्रेजेंट में सुओ फेंग से कहता है, तो तुम्हें किसी जगह के बारे में पता है? फेंग बताता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, पर मुझे फेंग मोनार्च के सीक्रेट ग्राउंड की लोकेशन पता है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो उन गेट को लीड करता था अब वो पहले से ही जा चुका है। ह्यूमंस उसे क्या कहते हैं? हाँ, डंजन ब्रेक। यकीनन यह पहले से ही हो चुका है। यह सुन के सुओ कहता है, इसका मतलब वो सीक्रेट साइड एक फील्ड टाइप का डंजन होगा। फील्ड टाइप डंजन यह तब होता है जब डंजन ब्रेक होता है और डंजन के अंदर के मॉन्स्टर उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। सुहो यूजिन को मैसेज करता है कि वो कुछ काम के लिए बाहर जा रहा है, तो वह उसकी चिंता ना करे और ना ही उसे ढूंढे। सुहो अपना बैकअप तैयार कर लेता है और तीनों फिन डंजनों की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे हम सुहो को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर यह गेट लगा हुआ था। इस जगह को देख के सुहो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है एंड वो कहता है, क्या सच में यह वही जगह है? फेंग कहता है, हाँ यह वही जगह है। तब सुहो देखता है कि सिर्फ फेनो गिल्ड को ही यहाँ जाने का परमिट है। सुहो कहता है, अरे यार ये अच्छा नहीं है, यह जगह तो हंटर गिल्ड का ही होनी चाहिए थी, अंदर घुसना इलीगल होगा। और यहाँ हेना गिल्ड के लोग सारे गैंग टाइप के हैं और वो सारे डरावने भी हैं। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्च आपको इस क्रिएचर की बात नहीं सुननी चाहिए, इसके बदले में मैं आपको लेवलअप करने का सुझाव देता हूँ। सुहो बेरू की बात नहीं मानता और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बेरू हेना गिल्ड के कैमराज के बारे में सुहो को बताता है। सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उनको कुचल देता है एंड वो कहता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा। बेरू कहता है, जिस तरीके से आप यह कर रहे हैं मुझे मोनार्च की याद आ रही है। सुहो जंप लगा के अंदर चला जाता है। यहाँ पे काफी सारा फॉग होता है। बेरू बताता है, यह फॉग आउटर स्पेस का माना है, यह डायमेंशन की द्वार को पार कराता है और दुनिया उनका टूटने का कारण बनता है। फेंग कहता है, यह फॉग ही कारण है जिससे मैं डायमेंशन से टूट के अर्थ पर लिंक हो गया हूँ। आउटर स्पेस के एंट्रेंस डायमेंशन में बड़ा सा होल बना के अपने आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा माना तैयार होगा उतनी ही डायमेंशन में ट्रेवल में उनका प्रभाव होगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। यह सब सुन के सुहो कहता है, ओ तो क्या स्ट्रॉल लोगों को यहाँ पर आने में समय है, तो चलो मुझे जल्दी से लेवलअप करना चाहिए। सुहो के सामने ऑरेंज नेम टैग वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। फेंग कहता है, अब समय है कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं। सुहो कहता है, हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हें अपना मेन वेपन बना के यूज नहीं करूंगा। यह सुन के फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है, मेरे पास अपने खुद का लड़ने का तरीका है। सुहो मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। वो अपने अलग अलग स्किल का यूज करके उनको हरा रहा होता है। उन सभी को खत्म करने के बाद सुहो उनकी शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो आगे कहता है, शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके काफी सारे इक्विपमेंट को लेना ये मेरा फाइट करने का नया तरीका। यह सब देख के फेंग मन में कहता है, तो यह है शैडो मोनार्च के वंशज की ताकत। जितने ज्यादा एनिमीज होंगे, जितनी ज्यादा देर तक फाइट चलेगी, डेड को यूज करने का तरीका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम बैटल में हारे। यकीनन शैडो मोनार्च का कोई भी मुकाबला नहीं है। आगे सुहो कहता है, अब मैं 5 सोल्जर्स को भी संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे इंटेलिजेंस स्टेट बढ़ चुके हैं। लेकिन तभी बेरू कहता है, ग्रेट शैडो मोनार्च के 1000 शैडो के मुकाबले। इतना कहते ही सुहो उसे एक पंच मारता है और वो उससे कहता है, चुप रहो। फेंग के रास्ते को बताते हुए सुहो और बेरू आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सीक्रेट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सुहो जगह को देखने लगता है। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं। उन्हें देख के सुहो कहता है, इतनी रात हो चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग हैं। सुहो मन में कहता है, इसकी कोई तो वजह होगी, शायद मॉर्निंग में मॉन्स्टर को हंट करना आसान होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप करके लाया है। यह देख के सुहो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पे किसी को किडनैप करके लाया है। वो बेरू से कहता है, बेरू क्या मैं अभी एक किडनैपिंग को देख रहा हूँ? बेरू कहता है, हाँ यंग मोनार्च, लग तो ऐसा ही रहा है। यंग मोनार्च, जबकि आप ऐसे अंदर घुस चुके हो तो हमें इसके बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चलेगा आप ऐसे अंदर आए हो तो शायद आपके हंटर की राइट्स भी चली जाए। तभी बेरू देखता है कि सुहो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। नरेटर कहता है, फादर एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि वायलेंट क्राइम में स्पेशलाइज्ड थे और ग्रैंडफादर जो कि एक लेजेंड फाइटर थे। संग सुहो जो कि 21 साल का है, वो इन दोनों की फिगर्स के अंदर बड़ा हुआ है। जब न्याय की बात आई है तो पहले एक्शन करना और बाद में सोचना। उसने इस आदत को डेवलप कर लिया है। एंड इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना
कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।